गाइज आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रोनाउंस और इसके काइंड्स। तो देखते रहिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रोनाउंस। इससे पहले के वीडियोज में मैं आपको बता चुका हूँ नाउन और इसके काइंड्स के बारे में, नाउन एंड द नंबर्स, नाउन एंड द जेंडर्स, इन सब के बारे में वीडियोस सेपरेटली बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनकी लिंक आपको मिलेगी, वहाँ पर जाकर आप नाउन एंड इट्स काइंड्स, नाउन एंड द जेंडर, नाउन एंड द नंबर्स, इन सब के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए अब सीख लेते हैं प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है सर्वनाम। प्रोनाउन क्या है, इसे एक छोटे से पैराग्राफ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन लिव्स इन अमेरिका। मोहन्स फादर इज अ रिच मैन। एवरीवन लाइक्स मोहन। अभी मैंने ये सेंटेंस बोला, अब मैं हिंदी में भी इसे बता देता हूँ। मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन अमेरिका में रहता है। मोहन के पिताजी एक अमीर व्यक्ति हैं। हर कोई मोहन को पसंद करता है। आपको ये पैराग्राफ थोड़ा सा अजीब लगा होगा। अब दोबारा इस पैराग्राफ को बोल के बताता हूँ। मोहन इज अ गुड बॉय। ही लिव्स इन अमेरिका। His father is a rich man. Everyone likes him. मोहन एक अच्छा लड़का है। वह अमेरिका में रहता है। उसके पिताजी एक अमीर व्यक्ति हैं। हर कोई उसे पसंद करता है। देखिए, फर्स्टली मैंने पैराग्राफ बोला तो मैंने बार बार मोहन को यूज किया, जैसे कि मोहन अच्छा लड़का है, मोहन अमेरिका में रहता है, मोहन के पिताजी एक अमीर व्यक्ति हैं, हर कोई मोहन को पसंद करता है। यहाँ पर बार बार मोहन को सुनकर अजीब लग रहा होगा। इस रिपीटेशन से बचने के लिए मैंने सेकेंडली पैराग्राफ को जब बोला तब मैंने बोला कि मोहन एक अच्छा लड़का है, वह अमेरिका में रहता है, उसके पिताजी एक अमीर व्यक्ति हैं, हर कोई उसे पसंद करता है। यहाँ पर मैंने एक बार ही मोहन बोला, बाकी बार मैंने मोहन के लिए वह यूज किया, उसके यूज किया और उसे यूज किया। मोहन के लिए मैंने ये जो शब्द यूज किए हैं, वह, उसे, उसके, या फिर इंग्लिश में ही, हिम, हिज, ये सारे शब्द प्रोनाउंस हैं। यहाँ पर आपको दो चीजें क्लियर हो गई होंगी कि प्रोनाउंस की जरूरत क्या है। जब नाउन बन गया तो प्रोनाउन की आवश्यकता क्या हुई, नेसेसिटी क्या है। प्रोनाउन की ज़रूरत यह है कि हम रिपीटेशन से बचने के लिए, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउंस को किसी सेंटेंस में, किसी पैराग्राफ में यूज करते हैं। दूसरी बात, प्रोनाउन है क्या, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउन की जगह पर रिपीटेशन के बचने के लिए जो हम शब्द यूज करते हैं वो होता है प्रोनाउन। अब केवल रिपीटेशन तक की बात नहीं है कि रिपीटेशन के बचने के लिए ही इसको यूज किया जाता है। कई बार ऐसी स्थितियां हैं कि हमें प्रोनाउन ही यूज करना पड़ता है, नाउन को यूज नहीं करते। जैसे कि आप अगर अपने बारे में कोई सेंटेंस, कोई बात बोलना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आप अपना नाम लेकर नहीं बोलेंगे। आप अपने लिए मैं यूज करेंगे, मेरा यूज करेंगे, मुझे यूज करेंगे। जैसे कि आपको बोलना है मुझे इंग्लिश पसंद है, या फिर मैं इंग्लिश पसंद करता हूँ, वह मेरा भाई है, तो आपने अपने लिए मुझे, मेरा और मैं शब्द यूज किए। लेकिन आपका नाम रवि है तो क्या आप अपने बारे में ऐसे बोलेंगे, रवि को इंग्लिश पसंद है, रवि इंग्लिश पसंद करता है, वह रवि का भाई है। अपने बारे में ही नाम लेकर बात तो आप नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है आप अपने लिए मैं, मेरा, मुझे यूज करते हैं। तो ये जो शब्द आप अपने लिए यूज करते हैं ये सब प्रोनाउंस ही हैं। सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन की जगह पर जो शब्द यूज किया जाता है वो प्रोनाउन होता है। तो इंग्लिश में कहा जाएगा प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन
इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द होता है जो कि नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। आपको एक पैराग्राफ में भी मैंने क्लियर किया, डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई और मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन की जरूरत भी क्यों होती है। अब हम प्रोनाउंस के काइंड्स को समझ लेते हैं। प्रोनाउन एंड इट्स काइंड। प्रोनाउन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। प्रोनाउन यानी कि हिंदी में कहा जाता है सर्वनाम, सबके लिए एक नाम सर्वनाम। जैसे कि हम इंडिविजुअल किसी का नाम लेकर बोलते हैं, मोहन, रवि, सोहन, तो एक लड़के का नाम अलग अलग लेकर बोल रहे हैं तो, या फिर बॉय कहा तो ये क्या हुए, ये नाउन्स हुए। लेकिन अगर मैं ही यूज करता हूं तो ही मतलब ही यूज किया जा रहा है हर मेल पर्सन के लिए, चाहे वो बॉय है, मैन है, मोहन है, रवि है, कोई भी है, हर एक के लिए यूज किया जा रहा है। इसलिए इसको हिंदी में कहा जाता है सर्वनाम, मतलब सबके लिए एक नाम दिया। हर लड़के को एक नाम दिया ही, हर लड़की के लिए यूज किया गया शी। तो इस तरह से इनको कहा जाता है प्रोनाउन। यहाँ लिखा है मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। फिर से मैंने मोहन के लिए दोबारा कुछ बोलना चाहा, ही लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहता है। तो वह मतलब कौन मुंबई में रहता है, यही मोहन। तो एक बार मैंने मोहन को यूज किया, ये एक नाउन है, और दोबारा से मोहन के लिए मैंने ही यूज किया, तो ये जो है नाउन के लिए यूज किया जाने वाला शब्द है, इसलिए इसे हम प्रोनाउन कहेंगे। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। अब आते हैं काइंड्स की तरफ। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। कितने प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं? टोटली 9 प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं, 9 काइंड्स होते हैं प्रोनाउन के। पहला प्रकार है उसमें पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इसे कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे शब्दों में इसे कहा जाता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो इसमें व्यक्ति की बात की जा रही है, जैसे कि हम यूज करते हैं आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। तो मैंने ये आई यूज किया जो कि व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, तो आई यहाँ पर व्यक्तिवाचक प्रोनाउन हुआ, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन हुआ। व्यक्तियों को लैंग्वेज में 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 पर्सन में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो बोलने वाले होते हैं वो खुद के लिए यूज किया जाता है, वो होता है आई और वी। इसके ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस होते हैं आई, मी, माई, वी, अस, अवर। सेकंड पर्सन में आता है यू, जिसके ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है और पॉजिटिव होता है इसका योर। और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, दे। तो ही का हिम, हिज हो जाता है और शी का हर हो जाता है। ऐसे ही इट का इट, इट्स हो जाता है, दे का देम, देयर हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केसेस। आई, मी, माई, वी, अस, अवर, यू, योर, ही, हिम, हिज, इट, इट्स, दे, देम, देयर। ये पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में आ गए। ये सारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अब आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरे शब्दों में इसे संकेतवाचक प्रोनाउन भी कहा जाता है। ऐसे प्रोनाउंस जो कि संकेत करने के लिए, इशारा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक प्रोनाउन या फिर निश्चयवाचक प्रोनाउन। जैसे कि दिस इज अ पेन, दिस इज अ मार्कर, मैंने किसी की तरफ संकेत किया, दिस इज अ मार्कर। दैट इज अ बुक, दूर की चीजों के लिए दैट को यूज करते हैं, दैट इज अ बुक, वह एक किताब है। दिस इज अ मार्कर, यह एक मार्कर है। तो संकेत कर कर कहा जा रहा है, तो ये हुए संकेतवाचक प्रोनाउन यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इस कैटेगरी में दिस, दैट, दीज, दोज इस तरह के शब्द आते हैं। थर्ड नंबर पर है रिलेटिव प्रोनाउन।
रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में है संबंधवाचक प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउंस जो कि पीछे जो नाउन दिया है उससे कोई रिलेशन बता रहा है, उससे कोई संबंध बता रहा है, जैसा कि नाम में क्लियर हो रहा है रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंध बताने वाला। तो पीछे नाउन से, पीछे के वर्ड से कोई संबंध बताने का काम कर रहा है, वो प्रोनाउन होता है रिलेटिव प्रोनाउन। यहां पर एग्जांपल से और क्लियर समझ सकते हैं। दिस इज द मैन हु हेल्प्स मी इन डिस्ट्रेस। यह वह व्यक्ति है, यह वह व्यक्ति है, ये आया है दिस इज द मैन, मैन आया है हु हेल्प्स मी इन डिस्ट्रेस, जो मेरी डिस्ट्रेस में, तनाव में मदद करता है। यहां पर आया हु का मतलब यहां पर जो है। जब ये हु बीच में किसी के रिलेशन रिलेटिव प्रोनाउन बनता है तो इसका मतलब जो होता है, कौन नहीं होता है। दिस इज द मैन हु हेल्प्स मी इन डिस्ट्रेस। हु मतलब जो, कौन व्यक्ति, ये व्यक्ति जो मेरी, कौन सा व्यक्ति है ये, जो मेरी तनाव में मदद करता है, जो मेरी डिस्ट्रेस में मदद करता है। तो ये वही व्यक्ति है, ये हु आया है द मैन के लिए, इस वाले व्यक्ति के लिए हु को यूज किया गया है। तो इस व्यक्ति से रिलेशन बता रहा है। क्या रिलेशन है? वो व्यक्ति है जो मेरी मदद करता है, तो इसलिए ये हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। इस कैटेगरी में सारे WH वर्ड आते हैं, हु, हुम, हुज, विच, वेयर। सारे WH वर्ड यहाँ पर रिलेशन बताने का काम करेंगे, जिनके अर्थ भी थोड़े से डिफरेंट निकलेंगे। जो, जिसे, जिसने, जहां, जब, ऐसे अर्थ देते हैं। तो इन शब्दों को कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इसे कहा जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। जाहिर सी बात है, प्रश्न पूछने के काम आ रहा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। मतलब किसी नाउन की जगह पर किसी WH वर्ड को फिट किया, WH वर्ड को यूज किया गया और उससे कोई क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो ऐसे प्रोनाउंस को कहा जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में भी यही शब्द आएंगे जो मैं पीछे बता चुका हूं, हु, विच, व्हाट, व्हेन, ये सारे शब्द आएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पिछले रिलेटिव प्रोनाउन में भी हु, हुम, हुज बताया मैंने, और इसमें भी यही सेम वर्ड्स आ रहे हैं, ये सारे WH वर्ड्स हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं, इसमें भी आ रहे हैं। तो फर्क कैसे पता पड़ेगा कि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है या फिर रिलेटिव प्रोनाउन है? कई तरीके से पहचाना जा सकता है। रिलेटिव प्रोनाउन में ये प्रोनाउन किसी की रिलेशन में यूज किया जाएगा, किसी से संबंध स्थापित करने का काम करेगा। जैसे कि मैंने आपको यहां बताया था द मैन हु, द मैन हु, मैन के लिए यूज किया गया है जो, द मैन हु, व्यक्ति जो मेरी मदद करता है, तो पीछे रिलेशन बता रहा है, इसलिए ये हु यहां पर। एक दूसरी बात ये भी है कि ये हु नॉर्मली WH वर्ड का अर्थ नहीं दे रहा। हु का मतलब कौन होता है, वो सेम अर्थ नहीं दे रहा, जबकि जो का अर्थ दे रहा है। तो इस कंडीशन में ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा जब पीछे वाले शब्द से, पीछे वाले नाउन से रिलेशन स्थापित कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। लेकिन यहां पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन जब ये बनेगा तो सिंपली ये क्वेश्चन पूछने के काम करे, क्वेश्चन पूछने का काम करेगा। और एक और क्लियरिटी ये है कि उसमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर मिलने वाला है। हु इज वीपिंग, कौन रो रहा है, ये एक प्रश्न हुआ जिसका आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जब ये हु रिलेटिव प्रोनाउन बन रहा है तब उस कंडीशन में आपको कोई जवाब नहीं देना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है ही नहीं, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और हु को यहाँ पर केवल रिलेशन बताने के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जा रहा है। यहाँ पर हु किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जा रहा है, किसी के नाम पूछने के लिए यूज किया जा रहा है। हु इज वीपिंग, कौन रो रहा है, एक प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, इसलिए ये हुआ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन पर। नेक्स्ट है इंडेफिनेट प्रोनाउन। अभी हमने पीछे पढ़ा था निश्चयवाचक प्रोनाउन, उसी का अपोजिट है इंडेफिनेट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चयवाचक प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन मतलब अनिश्चयवाचक प्रोनाउन। इस कैटेगरी में क्या होता है, कोई निश्चित नहीं होता है कि किसके लिए ये शब्द यूज किया जा रहा है, ऐसी निश्चितता नहीं होती है। तो ऐसे प्रोनाउंस को कहा जाता है अनिश्चयवाचक प्रोनाउन, यानी कि इंडेफिनेट प्रोनाउन। देखिए यहाँ पर लिखा है समवन केम हियर,
कोई यहाँ आया, समवन केम हियर, समवन केम हियर, कोई यहाँ आया। कोई आया, कोई क्लियरिटी नहीं है कौन आया, इसलिए ये अनिश्चय वाचक प्रोनाउन हुआ। सम, समबडी, समवन, ये प्रोनाउन इंडेफिनेट प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरफ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि इसे कहा जाता है विभाजक सर्वनाम। विभाजक ऐसे प्रोनाउन जो कि बंटवारे के लिए, बांटने के लिए, विभाजन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो सारे प्रोनाउंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैज वॉन द प्राइज। ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैज वॉन द प्राइज। यहाँ ईच को गौर कीजिए, दो स्टूडेंट्स से, दोनों में से प्रत्येक स्टूडेंट को इनाम मिला। इस कैटेगरी में ईच, एवरी, इस तरह के शब्द आते हैं। अब आते हैं प्रोनाउन नंबर 7 पर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसे कहा जाता है निजवाचक प्रोनाउन। निजवाचक, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, निजवाचक यानी कि स्वयं, खुद, ऐसी कंडीशन, इस अर्थ में जो प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक प्रोनाउंस। एग्जाम्पल में गौर कीजिए। आई शुड वर्क माई सेल्फ, मुझे स्वयं काम करना चाहिए। आई शुड वर्क माई सेल्फ, तो ये लिखा है आई शुड वर्क माई सेल्फ, मुझे स्वयं काम करना चाहिए। इस कैटेगरी में लास्ट इसकी सबसे बड़ी पहचान है, इसमें सेल्फ लास्ट में आता है। सिंगुलर होगा तो सेल्फ आएगा, प्लूरल वर्ड होगा तो सेल्व्स आएगा। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, अवर सेल्व्स। तो ये प्रोनाउंस होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। आते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन को हिंदी में लिखा हुआ है दृढ़तावाचक सर्वनाम। इम्फेटिक प्रोनाउन यानी कि दृढ़तावाचक सर्वनाम। अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही इसमें भी माई सेल्फ, अवर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सारे शब्द आते हैं। ये क्लियरिटी कैसे मिलेगी कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या इम्फेटिक प्रोनाउन है? यहाँ पर क्या है, हम निजवाचक यानी कि स्वयं के लिए यूज कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम यहाँ पर स्वयं के लिए यूज कर रहे हैं। आई शुड वर्क माई सेल्फ, मुझे स्वयं काम करना चाहिए, नॉर्मली स्वयं के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इम्फेटिक, जैसा कि नाम में क्लियर हो रहा है, इम्फेटिक मतलब प्रभावशाली ढंग से या दृढ़ता पूर्वक किसी बात को कहा जा रहा है। इन्हीं शब्दों को अगर दृढ़ता पूर्वक बोला जाएगा तब उस कंडीशन में इसे कहा जाएगा इम्फेटिक प्रोनाउन, ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैं बताने की कोशिश करता हूं। जैसे कि अगर आपको नॉर्मली बोलना है मुझे अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो ये होगा आई शुड वर्क माई सेल्फ। एक नॉर्मली मैंने बात कही। अगर आप होमवर्क करके अपने टीचर के पास ले गए और वो होमवर्क आपने ही किया है, आपका टीचर आप पर डाउट करता है और कहता है कि ये होमवर्क तुमने नहीं किया है, ये काम मैंने ही किया है, ये होमवर्क मैंने ही किया है, ये आप कहेंगे। तो यहाँ पर आपने उस बात को एम्फेटिकली कहा, दृढ़तापूर्वक कहा, प्रभावशाली ढंग से कहा। तो यहाँ पर मैंने ही किया है, मैंने स्वयं किया है, ये वाले शब्द यूज किए जाएंगे। तो इस कंडीशन में इस शब्द को कहा जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। इसको इंग्लिश में बोल के बताता हूँ। आई माई सेल्फ डिड माई होमवर्क, मैंने खुद ही अपना होमवर्क किया है। यहाँ पर इसे दृढ़ता पूर्वक कहा जा रहा है, लेकिन वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आई शुड डू वर्क माई सेल्फ, यहाँ कहा जा रहा है मुझे अपना काम करना चाहिए, मुझे अपना काम स्वयं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर असरदार ढंग से बोला जा रहा है, दृढ़ता पूर्वक तरीके से बोला जा रहा है, मैंने खुद ही अपना काम किया है। आई माई सेल्फ डिड माई होमवर्क। तो ये हुआ एम्फेटिक प्रोनाउन। इसको अधिकतर सब्जेक्ट के ठीक बाद यूज किया जाता है। अब आते हैं प्रोनाउन के लास्ट काइंड्स की तरफ। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसका मतलब होता है परस्पर वाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर वाचक प्रोनाउन। अब ये हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। परस्पर वाचक यानी कि आपस में, आपस के, अगर आप नॉर्मली हम कॉमन लैंग्वेज में आपस शब्द यूज करते हैं, हम आपस में अच्छे से रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, इस तरह की कंडीशन को, इस तरह के शब्दों को परस्पर वाचक सर्वनाम या फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टू फ्रेंड्स लव ईच अदर।
द टू फ्रेंड्स लव्ड ईच अदर। दो दोस्त एक दूसरे को प्यार करते थे। तो यहाँ पर ईच अदर जो वर्ड है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, यानी परस्पर वाचक प्रोनाउन है। इस कैटेगरी में ईच अदर, वन अनदर, इस तरह के शब्द आते हैं। ये था आज का लास्ट प्रोनाउन। अगर आप और भी ज़्यादा डिटेल में इन प्रोनाउंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आपका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर आप कमेंट बॉक्स में एक एक प्रोनाउंस को डिटेल में पढ़ने की इच्छा रखेंगे तो मैं प्रत्येक प्रोनाउन पर एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा, जिससे आपको और बेटर समझ में आएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर हमारी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।